नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विजयास लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत की कथा, वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा, इसी के साथ अमरनाथ जी की कथा और किस तरह से राधा रानी ने एक भक्त को अपना पिता मानकर उनके घर आकर चूड़ी पहनी थी, इनके बारे में बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आए। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन के लिए जाता था। ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को वह व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धनों की कंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन सब बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर के आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वे हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलवाने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति भगवान अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी एक बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली।
इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई। कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति भगवान का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना हम लोग उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली कि बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहां उसे एक घड़ा बेजर का भरा हुआ मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन को देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी जी, वैसे जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष के जड़ की पूजा करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसी सामग्री से विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि ये दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। आप भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कार्य करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती के कारण कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी उन साधु को सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है।
अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूं या सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी और न ही किसी देवी देवता की पूजा करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य किया करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, परंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वे पढ़ने पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ के दाने साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती हुई जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के वह दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना करी कि हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना को पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय उस नगर का राजकुमार उस घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट करी। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन तक भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा कि पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करते रहेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने कहा कि पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। सब कुछ सोचकर ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती से स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करी।
उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव जी का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे उसकी भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करा के सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल में लकड़ी काट कर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह महल में समय से नहीं पहुंच सका। तब राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले आए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बिठाकर भोजन करवाया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था कि तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती हुई देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं करी, इस कारण तुम्हें ये कष्ट हुआ है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से तुम भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चना और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस राजा के स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उसे नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। राजा ने किसी से पूछा कि ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई हैं। सबने उसे बताया कि ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। जब राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब हर समय राजा के गौशाले में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पे सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा कि भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा कि तुम पागल तो नहीं हो, लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा कि अच्छा भाई, तुम साथ चलते चलते अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही कही थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में 4 हरैया जोत लूंगा। राजा निराश होकर आगे चलने लगा कि तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर गिर गए और किसान के पेट में भी जोरों से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली कि भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी वहां बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा कि बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन बोली कि भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन ना किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था।
राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा करी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताना देते हुए कहा कि बहू, मायके जाना है तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा कि आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी मन से कहा कि रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया कि हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना करी। कुछ दिनों बाद ही गुरु भगवान ने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम, उसकी विधि और व्रत की कथा सुनाऊंगी। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उन्हें अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि कोई सौभाग्यशाली स्त्री ना हो तो कोई भी इस व्रत को कर सकता है। कुंवारी कन्या भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले यह व्रत पुरुष भी कर सकते हैं तो उन्हें भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भावना से करना चाहिए। खिन्न होकर यह व्रत नहीं रखना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक शास्त्रीय विधि अनुसार ही उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह व्रत सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर जरा भी फल नहीं मिलता है। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी स्वरूप है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त पुस्तक में दिए गए लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को और श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो लक्ष्मी देवी हमारे लिए कुछ भी करने को कैसे तैयार होगी और हम पर माँ की कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन मन में करना चाहिए और माँ का पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हो तो उस दिन का शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, पर व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलाकर जितने भी शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना ना हो तो चांदी की चीज पूजा में रखनी चाहिए। अगर वह भी ना हो तो रोकड़ रुपया भी रखना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों या अपनी इच्छा अनुसार जैसे कि 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत पुस्तक में कुमकुम लगाकर भेंट करनी चाहिए। जितने ज़्यादा पुस्तक आप देंगे उतना ही लक्ष्मी जी की कृपा होगी। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रसवला या सूतकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए। उसके बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए, पर जितने शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी सत्वन का एक बार पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए। शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमज़ोर हो तो दिन में 2 बार भोजन किया जा सकता है। सबसे महत्व की बात यही है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पर पूरी श्रद्धा और भावना से व्रत करे और मेरी मनोकामना माँ पूरी करेंगी ऐसा दृढ़ संकल्प करें।
माँ वैभव लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो। श्री यंत्र के सामने देखकर श्री यंत्र को प्रणाम करें और मन में कहे श्री यंत्र को प्रणाम। बाद में लक्ष्मी जी के पुस्तक में दिए हुए 8 स्वरूप को प्रणाम करें और कहें जय धन लक्ष्मी माँ, जय श्री गज लक्ष्मी माँ, जय श्री आदि लक्ष्मी माँ, जय श्री विजय लक्ष्मी माँ, जय श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जय श्री वीर लक्ष्मी माँ, जय श्री धान्य लक्ष्मी माँ, जय श्री संतान लक्ष्मी माँ। फिर लक्ष्मी सत्वन का पाठ करना चाहिए। या रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी, या श्री मनोलहादिनी, या रत्ना कर मंथना त प्रगंटिता विष्णु स्वाया गोहनी, स माँ पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मवती। लक्ष्मी सत्वन का हिंदी में भावार्थ, जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो असह्य तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त स्वरूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है और जो अतिशय पूज्य है, वैसी हे लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने में लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्याभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के भी अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी खराब आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई सारी धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए थे। इस तरह एक वक्त ऐसा भी आया कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ में मजे से रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वे माजी बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था।
उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही है, पर आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसको शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह मांझी उसे याद नहीं आ रहे थे। तभी मांझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तो दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मांझी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर मांझी शीला के नजदीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगे। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। मांझी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने मांझी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते थे, ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर मांझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी के व्रत की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वे मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी व्रत या वरद लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर मांझी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इसे गलत ठीक तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा की ओर मुख कर सके इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर
धूप सली सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत से स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी पूजन में विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी सत्वन का पाठ करना चाहिए। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने की माँ से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास करो, सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो, और शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी सी भी शक्ति ना हो तो दिन में 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो, आदमी माला माल हो जाता है। संतान ना हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कंवारी लड़कियों को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है मैं वैसे अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 शुक्रवार जो मन्नत मांगे हो उतने शुक्रवार यह व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य पूजन में रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को जैसे करते हो वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कंवारी कन्याओं या फिर सौभाग्यशाली स्त्री को कुमकुम का तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप और वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो भी मनोकामना हो उसे पूर्ण करो। हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करें उसकी सब विपत्ति को दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से ये वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण माँ से संकल्प लिया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक अवश्य करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चले गए। वे माँ जी दूसरा और कोई ना था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन में रटन किया। सारा दिन किसी की चुगली नहीं करी। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव के कल रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी को निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर करा
उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी उसी तरह से शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन, सत्वन, पूजन वगैरह सब किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण किया है। तो हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्तियां दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे उसका फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। तो ये थी लक्ष्मी जी की कथा। इसे सुनने के बाद आप महालक्ष्मी जी की स्तुति करें, जो कि इस प्रकार है। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्व विष्णु प्रिय, शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी, श्रेय प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नममायम, पतितो द्वारिणी देवी नममायम, पुनः पुनः देवान सत्वा संसंतु वंती शास्त्राणि च मुर्मुम, देवान सत्वा प्रणाम नतिः लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजनी, भक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी ते कृपा विना, सुख सौभाग्यम न प्राप्नोति, पत्र लक्ष्मी न विघते, न तत्फलम समाप्नोति महालक्ष्मी नममायम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, नमस्ते आदि शक्ति त्व नमस्ते भिंड भंजनी, विदेहि देहि कल्याणम विदेहि परमाम शैर्यम, विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मवंतम जन्म करूं, अचिंते रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशनी, नमस्तुते महामाया सर्व सुख प्रदायनी, नमः मायम महालक्ष्मी नमः मायम सुरेश्वरी, नमः मायम जगदात्री नमः मायम परमेश्वरी। तो ये थी लक्ष्मी जी की स्तुति। इसके बाद आपको लक्ष्मी जी का एक श्लोक जरूर बोलना चाहिए, जो कि है विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम जगदात्री, आंध्रहंत्री नमस्तुभ्यम समुद्र करो में सदा, नमो नमस्ते महामाया श्री पीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस श्लोक को पढ़ने के बाद आपको लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। उसके बाद उनको श्रद्धा से नमन करना चाहिए। एक दिन की बात है, माता पार्वती भोले बाबा से नाराज हो जाती हैं। भोले बाबा बहुत पूछते हैं, देवी तुम मुझसे क्यों नाराज हो, लेकिन माता कुछ नहीं कहती। भोले बाबा के बहुत पूछने के बाद कहती हैं कि आप मुझसे प्रेम करते हो या नहीं। भोले बाबा बोले कि देवी ये भी कोई पूछने की बात है, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बल्कि आप ही हैं जिन्हें हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। इस पर माता कहती हैं तो फिर ये अमर कथा क्या है। अब भोले बाबा सोचने लगे कि अरे इन्हें इस बारे में किसने बता दिया। अब भोले बाबा ने ध्यान लगाकर देखा तो पूरा दृश्य सामने आ जाता है कि ब्राह्मण देवता से माता पार्वती को इस बारे में पता चला। भोले बाबा बोले ये ब्राह्मण देवता जब भी आते हैं तो अपना कुछ ना कुछ काम करके चले जाते हैं। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी, अभी तक नहीं सुनाई तो क्या हुआ, अब सुना दूंगा। इस पर माता बोली कि अब तो आपको सुनानी ही पड़ेगी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं सुनाई, आपने तो मुझे बहुत सारी कथाएं सुनाई हैं, तो फिर मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई। इस पर भोले बाबा बोले कि देखिए देवी, मैं आपको सुना देता, लेकिन महिलाओं में एक बुरी आदत होती है कि आप कोई भी बात अपने मन में नहीं छुपा सकती।
जहाँ चार औरतें बैठकर बातें करने लगती हैं तो वो सब बातें आपस में कह देती हैं। और ये अमर कथा है, इसे हर किसी को नहीं सुना सकते। ये बहुत गोपनीय कथा है, आप नाम से ही इसका महत्व समझ सकते हो। माता ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं किसी से नहीं कहूँगी, आप मुझे कथा सुनाइए। भोले बाबा ने कहा तो ठीक है, अगर आप मुझसे ये वादा करती हैं तो मैं आपको ये कथा अवश्य सुनाऊंगा। कैलाश पर्वत की एक ऊंची शिला पर जाकर कल्प वृक्ष के नीचे दोनों बैठ जाते हैं और भोले बाबा पहली ताली बजाते हैं। पहली ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पर, वे सब वहां से चले जाते हैं। यही होता है ताली बजाने का महत्व, जिससे कि सत्संग या कथा सुनने वालों का चित्त भगवान में लगा रहता है। ये ताली बजाने से मोह माया रूपी जीव जंतु उस समय आपसे दूर रहते हैं और ताली बजाने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अगर आप सत्संग या कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो आपको आलस्य नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको आलस्य आएगा तो कथा के दौरान निद्रा रानी आपको अपनी गोद में ले लेगी। इसके बाद भोले बाबा दूसरी ताली बजाते हैं तो भोलेनाथ जी का त्रिशूल कैलाश पर्वत की 3 परिक्रमा करके आता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा, क्योंकि महादेव अमर कथा सुनाने जा रहे हैं। फिर महादेव जी तीसरी ताली बजाते हैं तो पूरे कैलाश पर्वत पर सुगंधित हवाएं बहने लगती हैं, भक्तिमय वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि अब मैं अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो आप एक बात ध्यान रखना। माता बोली, क्या प्रभु? कि इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, नहीं तो निद्रा रानी आएगी और आपको अपनी गोद में ले लेगी। कथा के दौरान निद्रा रानी जरूर आती है, वो देखती है कि भक्तजन ध्यान पूर्वक कथा सुन रहे हैं या नहीं। अगर भक्त अच्छे से कथा सुन रहे होते हैं तो वे चली जाएंगी, वरना आपको 1-2 झपकी अवश्य आएगी। माता ने कहा ठीक है प्रभु, मैं ध्यान से सुनूंगी। महादेव जी बोले, आप एक काम करना, कथा के बीच बीच में हूँ स्वामी कहती रहना। इसे हुंकारा भरना कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माताएं बहनें जब भी किसी व्रत की कथा को सुनती हैं तो वो बीच बीच में हुंकारा भरती है। इससे कथा सुनाने वाले को ये पता चलता है कि वे कथा ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। तो इस तरह हुंकारा भरने का प्रारंभ भोलेनाथ ने ही शुरू किया था, और वो उन्होंने इसलिए कहा था कि अगर कथा के दौरान भोलेनाथ कथा में लीन हो जाएं और अपनी आंखें बंद कर ले तो उन्हें ये पता रहे कि माता कथा सुन रही हैं। माता ने कहा ठीक है प्रभु। अब महादेव जी कथा प्रारंभ करते हैं। कथा के शुरू होते ही उसी वृक्ष के ऊपर एक सूवे के बच्चे का अंडा रखा हुआ था, जो कि उसी समय फूट जाता है। क्योंकि वह एक अंडा था, इसीलिए महादेव जी के त्रिशूल को उसका पता नहीं चला। सूवा मतलब तोता, तो वो तोते का बच्चा भी वो कथा सुन रहा था। अब थोड़ी देर तक तो माता कथा सुनती है और बीच बीच में हूँ स्वामी कहती रहती है, लेकिन कथा की थोड़ी देर बाद माता सो जाती है और सूवे का वो बच्चा माता की तरह बीच बीच में हूँ स्वामी कहता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि तोते के आगे अगर कोई बात दोहराई जाए तो वे भी उसी की नकल करने लगता है, क्योंकि ये उनका स्वभाव होता है। और भोले बाबा की भक्ति की सीमा देखिए, वे कथा सुनाने में इतने मग्न हो गए थे कि उन्हें सूवे के बच्चे की आवाज़ माता की आवाज़ लग रही थी। ऐसे करते करते कथा समाप्त हो जाती है और भोले बाबा अपने नेत्र खोलते हैं और माता से पूछते हैं, तो देवी आपने क्या समझा इस कथा से? अब देवी तो नींद में थी। भोले बाबा उन्हें उठाते हैं तो माता कहती हैं, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कीजिए कि आप दोबारा मुझे ये कथा सुनाइए, इस बार मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगी और सोऊंगी भी नहीं। इस पर भोले बाबा ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सो गई थी तो कथा के बीच बीच में हूँ स्वामी कौन कह रहा था? अब दोनों इधर उधर देखते हैं तो शूक बालक पर नजर पड़ती है। तो फिर क्या था, शूक बालक आगे आगे भाग रहा था और भोले बाबा अपना त्रिशूल लिए पीछे पीछे भाग रहे थे, क्योंकि भोले बाबा को नहीं पता था कि कथा के प्रारंभ होते ही वे अंडा फूट गया था। उन्हें लगा कि ये कहीं छिपकर ये कथा सुन रहा था, चोरी से इसने ये कथा सुनी है। 3 लोग 14 भवन वो बालक घूम लेता है, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता। करे भी कौन, महादेव से कौन बैर लेगा? तब उस बालक ने सोचा कि जब दैत्यों से संकट आता है तो सब देवताओं के पास जाते हैं
और जब देवताओं से ही संकट हो तो किसके पास जाएं? ब्राह्मण देवता के पास। जी हाँ, वो बालक ब्राह्मण देवता के पास पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर वेद व्यास जी के घर वह पहुंचता है, जिनकी पत्नी गर्भवती थी। और जैसे ही वे उबासी लेने के लिए अपना मुख खोलती हैं, वो बालक उनके मुख से उनके गर्भ में चला जाता है। अब भोले बाबा आते हैं, नेत्रलाल एकदम क्रोधित, और वेद व्यास जी के घर पहुंचते हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि प्रभु, जीवन में पहली बार दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे प्रभु, आप क्यों इतने क्रोध में हो? भोले बाबा ने कहा कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपके घर में मेरे यहाँ से एक चोर चोरी करके भागा है। अब वेद व्यास जी ने कहा, चोरी, और वो भी आपके घर से? है क्या आपके कैलाश पर चोरी करने के लिए? हाँ, अगर भांग धतूरा चुरा के भागा है तो खाने की वस्तु के लिए इतना क्रोध? महादेव जी बोले, नहीं, वो मेरी अमर कथा चोरी से सुनकर भागा है, मैं आज उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। अब इस पर वेद व्यास जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, बिल्कुल सही नाम है आपका, भोले शंकर। भोले बाबा कहने लगे, क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? वेद व्यास जी बोले कि अभी तो आपने कहा कि वो आपकी अमर कथा सुन के भागा है और आप उसे मृत्यु दंड देने की बात कर रहे हो। अगर मान लीजिए आपने उसे मृत्यु दंड दे भी दिया तो आपकी अमर कथा झूठी पड़ जाएगी। जानता हूँ प्रभु, आप तो महाकाल हो, लेकिन अब आप उस शूक बालक को नहीं मार सकते। तो इस तरह से उस शूक बालक ने वेद व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ से सुखदेव जी महाराज बनकर जन्म लिया। आज मैं आपको श्रीधाम बरसाने की एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगी, जहां राधा रानी ने एक सेठ के घर में बेटी बनकर चूड़ी पहनी थी। आशा करती हूँ आपको आज का ये प्रसंग पसंद आएगा। कृपया एक चित्त मन से इस कथा को सुनिएगा। कहते हैं कि जो सुख तीनों धामों में मिलता है, वैसा सुख बरसाने में रहने वालों को मिलता है। लेकिन बरसाने में एक सेठ जी थे जो कि बहुत दुखी रहते थे। पैसों से पूर्णतः सुखी, एक सुंदर सा घर, भरी बाजार में अपनी खुद की दुकान, 3 बेटे, बेटों की भी शादी हो चुकी थी। घर में सभी प्रकार की सुख सुविधा, दिन दुगनी बढ़ता कारोबार, फिर भी दुखी रहते थे। इसका कारण था कि सेठ जी के पास एक भी बेटी नहीं थी। जब पहला बेटा हुआ तो सेठ जी ने सोचा कि दूसरी बार बेटी होगी। जब दूसरी बार भी बेटा हुआ तो सेठ जी ने सोचा कि आगे आने वाली संतान पक्का बेटी ही होगी, लेकिन तीसरी बार भी बेटा ही हुआ। सेठ जी निराश हो गए। सेठ जी जब भी किसी कन्या का विवाह होते देखते तो रोने लग जाते। कहते कि अगर मेरी भी कोई बेटी होती तो मैं भी उसका कन्यादान करता। ना जाने क्यों ठाकुर जी ने मुझे कन्या नहीं दी। यदि मेरी बेटी होती तो आज मेरे बच्चों की कलाई पर भी राखी होती। सारा दिन उदास रहते अपनी दुकान में। एक दिन एक बड़े विद्वान महात्मा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सेठ जी से पूछा, क्या बात है सेठ जी, आपके चेहरे पर बड़ी उदासी है, क्यों इतने निराश हो? सेठ जी बोले, नहीं महात्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। महात्मा जी बोले, सेठ जी, आपके चेहरे पर उदासी मैं साफ देख सकता हूँ, बताइए क्या चिंता की बात है? महात्मा जी के ऐसे वचन सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, महात्मा जी, सब कुछ है मेरे घर में, ठाकुर जी की दया से कोई कमी नहीं है, बस मेरी कोई भी बेटी नहीं है और मैं यही सोचता रहता हूँ कि अगर मेरे घर में भी बेटी होती तो क्या आनंद होता। महात्मा जी ने जैसे ही ये बात सुनी कहने लगे, सेठ जी, बस इतनी सी बात है? सेठ जी, अगर बिटिया ही चाहते हो तो क्यों ना किशोरी जी श्री राधा रानी जी को ही अपनी बिटिया बना लो। संसार की बेटिया तो फिर भी आपका साथ छोड़ जाएगी, शादी करके पराए घर चली जाएगी, लेकिन किशोरी जी तो हमेशा आपके साथ रहेंगी, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। और यदि किशोरी जी ने भी आपको अपना पिता मान लिया तो मरने के बाद भी आपको अपना पिता मानेंगी। सेठ जी ये बात सुनकर खुश हो गए और ये बात उनके मन में घर कर गई और सेठ जी सोचने लगे कि ये ख्याल तो मेरे मन में आया ही नहीं, और तुरंत दुकान का शटर नीचे किया और भागे बाजार की ओर। वहाँ से बड़ी सी राधा रानी जी की एक फोटो खरीदी और बरसाने के महल पर सीढ़ी चढ़ते हुए दौड़े दौड़े गए और किशोरी जी की उस फोटो को और उस पर कुछ दक्षिणा रखकर गोसाई जी को देते हुए कहा कि गोसाई जी, आप किशोरी जी का ये चित्र श्री जी से स्पर्श करा लाओ। पुजारी जी फोटो लेकर गए और जैसे ही गोसाई जी ने वो चित्र सेठ जी को लाकर दिया, उन्हें बिल्कुल यही भाव आया जैसे वो अपनी कन्या को अपनी गोद में उठा रहे हों।
सेठ जी की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए और खो गए उस भाव में। गदगद होकर के सेठ जी अपने घर आए और अपने कमरे में सामने वाली दीवार पर किशोरी जी का वो चित्र लगा दिया। अब सवेरे जागते ही उस फोटो को देखकर कहते, राधे 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 राधे। अब तो सेठ जी सोते समय, खाते समय, हर समय बस राधे राधे कहते रहते। अब हर समय सेठ जी राधे राधे का जाप रटते रहते थे और दुख और निराशा तो सेठ जी के जीवन से गायब हो चुकी थी। खुश रहने लगे थे सेठ जी। अब दिन निकले, महीनों निकले। किसी ने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी क्या बात है, आजकल आप बड़ा खुश रहते हो। सेठ जी ने कहा कि हाँ भाई, अब कोई चिंता नहीं है। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं अब कोई मजबूरी। और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा, क्योंकि मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। इस तरह काफी दिन निकल गए और सेठ जी और किशोरी जी का संबंध अब पक्का हो चला था। एक दिन मनिहारन चूड़ी पहनाने सेठ जी के घर आई और सेठ जी उस समय दुकान पर थे। मनिहारन ने आवाज लगाई कि सभी बहुएं आकर चूड़ी पहन लो। एक एक कर सेठ जी की तीनों बहुएं आई और तीनों बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई। मनिहारन हर बार बहुओं को चूड़ी पहनाकर सेठ जी की दुकान पर जाकर पैसे लिया करती थी। अब तीनों बहुएं चूड़ी पहनकर अंदर चली गई और जैसे ही मनिहारन ने अपनी चूड़ी की टोकरी उठाकर जाने लगी, एक छोटी सी बच्ची आकर मनिहारन का आंचल पकड़ लेती है। कहती है, मैं भी चूड़ी पहनूंगी। ये बच्ची किशोरी जी ही थी। इन्होंने सोचा कि मेरे पिता के घर में सबको चूड़ी पहनाई जा रही है तो मैं भी पहनूंगी। मनिहारन ने जैसे ही पलटकर बच्ची को देखा, मनिहारन तो बलिहार ही हो गई उस बच्ची पर और मनिहारन की तो नजर ही नहीं हट रही थी किशोरी जी के ऊपर से। मनिहारन ने पूछा कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है? किशोरी जी ने हंसते हुए कहा कि मेरा नाम किशोरी है। मनिहारन ने सोचा कि इस बच्ची को सेठ जी के घर में पहले कभी नहीं देखा, हो सकता है कोई नाते रिश्तेदार आई हो। मनिहारन ने छोटी छोटी चूड़ियां निकाली और निकाल कर राधा रानी को पहना दी और उस बच्ची की बलैया लेते हुए चली गई सेठ जी की दुकान पर। अब सेठ जी ने मनिहारन को देखा, बोले, आ गई मनिहारन, रुक लाता हूँ पैसे। जैसे ही सेठ जी ने मनिहारन को पैसे दिए, मनिहारन बोली, सेठ जी आज 3 जनों के नहीं 4 जनों के पैसे दो मुझे। सेठ जी बोले, क्यों? मेरी तो 3 ही बहुएं हैं, तो 4 के पैसे मैं तुझे क्यों दूं? सेठ जी बोले, ए मनिहारन क्यों झूठ बोलती है? अगर तूने चूड़ी के दाम बढ़ा दिए हैं तो बता दे, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मनिहारन बोली, ना सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने 4 लोगों को ही चूड़ी पहनाई है। तुम्हें पैसे नहीं देने तो मत दो, लेकिन मेरे ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ। सेठ जी बोले, मैं तो 3 लोगों के ही पैसे दूंगा, अगर लेना है तो ले। अरे जब कोई चौथा है ही नहीं तो मैं क्यों दूं तुझे 4 लोगों के पैसे? ये सुनकर मनिहारन बोली, ऐसे कंजूस सेठ के पैसे मुझे चाहिए भी नहीं, और मनिहारन वहां से चली गई। शाम को सेठ जी अपने घर आए, खाना खाया और एकदम से उन्हें याद आया और बहू को आवाज लगाकर बोले कि बहू आज मनिहारन आई थी? बहू बोली, हाँ पिताजी आई थी। बोले, किस किस ने चूड़ी पहनी? बोली, पिताजी हम तीनों ने चूड़ी पहनी। बोले, अच्छा किया, मैंने उसे पैसे नहीं दिए, झूठ बोलकर मुझसे पैसे ऐड रही थी। और ऐसा कहकर राधे राधे कहते हुए सेठ जी अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन सज्जनों आज गजब हो गया था। पहली बार प्रिया जी सपने में प्रकट हो गई, लेकिन उनका चेहरा बहुत उदास था। सेठ जी सपने में पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, चेहरा बहुत उदास है तुम्हारा? किशोरी जी बोली, पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, लेकिन बेटी का संबंध नहीं निभा पाए आप। जैसे ही सेठ जी ने किशोरी जी की ये बात सुनी, वो तो हक्के बक्के रह गए। बोले, बेटी क्या भूल हो गई मुझसे, ऐसा क्यों कह रही हो? किशोरी जी बोली, पिताजी आपने मुझे बेटी माना, मैंने भी आपको पिता माना, और मेरे पिता के घर में चूड़ी पहनाई जा रही थी तो मैंने भी पहन ली, लेकिन आपने उन चूड़ी का मोल नहीं दिया मनिहारन को। ये सुनते ही सेठ जी रोने लग गए और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। बेटी मेरे ध्यान नहीं रहा, मुझे क्षमा कर दो। जैसे ही ध्यान की बात सुनी, किशोरी जी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, पिताजी
3 बहुएं ध्यान रही आपको, लेकिन अपनी एक बेटी ध्यान नहीं रही। ये सुनते ही सेठ जी की नींद टूट गई और उठते ही एकदम से भागे तिजोरी की ओर। जितना भी धन था उसे तिजोरी में से निकाला, अपने अंगोछे में इकट्ठा किया और खूब रो रहे थे सेठ जी फूट फूट कर। ना बेटे को जगाया, ना बहुओं को जगाया, और भागे भागे जा रहे थे मनिहारन के घर। अब आधी रात को वो मनिहारन के घर पहुंचे। गेट खटखटाया। मनिहारन, ओ बहन मनिहारन, दरवाजा खोलो, द्वार खोलो बहन मनिहारन, द्वार खोलो। सोई हुई मनिहारन की आंख खुली और द्वार खोला। बोली, अरे क्या हो गया सेठ जी, इतनी रात को कैसे आना हुआ और क्यों रो रहे हो इतना, क्या बात हो गई सेठ जी? बताते बताते सेठ जी उस मनिहारन के पैरों में गिर गए, चरणों में सिर रख दिया और सारा धन भी वहीं रख दिया और रोकर कहते हैं कि धन धन भाग तेरा मनिहारन। अरे मनिहारन, तेरे भाग की सराहना कहाँ तक करूं? मनिहारन ने बोला, क्यों सेठ जी, ऐसा क्यों कह रहे हो? सेठ जी कहते हैं कि तेरे हाथ से स्वयं किशोरी जी चूड़ी पहन गई। जिस बच्ची का तू जिक्र कर रही थी वह श्री राधा रानी थी, जिन्होंने तुझसे चूड़ी पहनी है। मैंने बेटी तो माना किशोरी जी को, मगर कभी देखा नहीं। तू भागवान है मनिहारन, तू भागवान है जो तूने उन्हें चूड़ी पहनाई है। ले मनिहारन, चूड़ी की पहनाई ले ले, जितना धन चाहिए ले ले मनिहारन, अपनी बेटी की चूड़ी पहनाई देने आया हूँ। ये सुनकर मनिहारन हैरान हो जाती है कि मेरे हाथों स्वयं प्रिया जी चूड़ी पहन गई, मेरा तो जीवन सफल हो गया। मनिहारन कभी सेठ जी को देखती है, कभी धन की ओर, तो कभी खुद को देखती है और सोचती है कि आज तो मुझे अनमोल धन मिल गया, तो क्या करूंगी मैं इस धन का। और दोनों ने ही अपना घर छोड़ दिया और चले गए श्री जी के चरणों में। कहते हैं प्रेम और विश्वास से बनाए संबंध तो परमात्मा भी निभाते हैं, बस कभी बनाकर देखना, ईश्वर से लगन लगा कर देखना। आशा करती हूँ आपको आज का ये प्रसंग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।